हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं का अध्याय 15 कितना भोजन कैसा भोजन का भाग 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें आज हम लोग समझेंगे कि हमें किस प्रकार का भोजन जो है वो ग्रहण करना चाहिए जिससे हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहे और सही रहे। ठीक है, अर्थात हम इसे बात करेंगे संतुलित भोजन का। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि लोग अगर भरपेट भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो कहते हैं कि हाँ, हमें पूर्ण रूप से पोषण मिल गया, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर हम अपने खाद्य पदार्थ में अगर हम क्या करते हैं, सही रूप से अगर हम भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे कि उदाहरण बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, है ना, विटामिन, है ना, खनिज लवण इत्यादि को अगर हम क्या करते हैं एक साथ अपने आहार में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तब हम उसे हम क्या कहेंगे, संतुलित भोजन कहेंगे। और संतुलित भोजन ग्रहण करने से हमारा शरीर जो है, जो बनावट है, जो आकार है, जो आकृति है, जो हम कुपोषित नहीं होना चाहते, है ना, उन कुपोषण से क्या करता है, हमारे शरीर को क्या करता है, वो मुक्त करता है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा संतुलित भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, एक ही प्रकार के भोजन को डेली का डेली ग्रहण करते हैं। ठीक है, मतलब वो अपने दिनचर्या में वो दाल भात चावल और सब्जी आलू खा रहा है, तो क्या होगा, केवल उसे, है ना, केवल उसे कार्बोहाइड्रेट्स और जो प्रोटीन वसा मिलना चाहिए वो पूर्ण रूप से नहीं मिला, केवल कार्बोहाइड्रेट्स ले रहा है, प्रोटीन ले रहा है, वसा ले रहा है। ठीक है, और बाकी जो खनिज लवण विटामिन ये चाहिए उनके बॉडी को पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है। अर्थात उनका शरीर कैसा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, कुपोषित हो सकता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति डेली का डेली आलू ग्रहण कर रहा है तो उसका शरीर केवल क्या ग्रहण कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स ही ग्रहण कर रहा है, तो उसका शरीर कैसा होगा, मोटापा हो जाएगा, अर्थात वो एक तरफ से कमजोर ही माना जाएगा व्यक्ति। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, है ना, अपने भोजन में हमें नियमित क्या करना चाहिए, बदलाव करते रहना चाहिए। कभी हमें, है ना, हरे पत्तीदार सब्जियां ग्रहण कर लिया, तो कभी हमने अंडा, मांस, है ना, मछली, है ना, दूध इत्यादि जो है वो आहार को प्रतिदिन क्या करना चाहिए, हमको चेंज करना चाहिए, परिवर्तित करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम क्या करेंगे, हमें एक संतुलित भोजन क्या हो जाएगा, ग्रहण हो जाएगा। है ना, अभी जैसे कि मैंने बात किया कि अगर किसी व्यक्ति को एक भरपेट भोजन मिल जाता है तो व्यक्ति क्या सोचता है कि हाँ, उसे पूर्ण रूप से पोषण मिल गया, भरपेट भोजन मिल गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह कैसा हो जाएगा, व्यक्ति अगर डेली का डेली वैसे ग्रहण कर रहा होगा, प्रतिदिन वैसी दिनचर्या में अपने भोजन ग्रहण कर रहा है, तो वह कैसे हो जाएगा, कुपोषित हो सकता है, कमजोर हो सकता है। हालांकि उसको वो भोजन तो मिल ही रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो क्या है, कमजोर है। इसलिए अपने आहार में, अर्थात संतुलित भोजन किसे कहेंगे, जिस संतुलित भोजन अर्थात बात करेंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन हो, वसा हो, विटामिन हो, खनिज लवण हो, तो ये सब प्रकार के जो उसमें मिलावट है, तब वो क्या कहलाएगा, संतुलित भोजन कहलाएगा, अन्यथा कहलाने वाला नहीं है। जैसे कि मैंने विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के बारे में बात किया। ठीक है, जैसे कि अब बात करते हैं, आपको अगर वसा, प्रोटीन इत्यादि ग्रहण करना है, तो प्रोटीन ग्रहण करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, है ना, अंडा हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, दूध हो गया, दाल हो गया। ठीक है, इनको ग्रहण करने से क्या हो जाएगा, आपको प्रोटीन की प्राप्ति भी हो जाएगी। साथ ही साथ बात करता हूँ, आपको वसा चाहिए तो वसा के लिए जैसे घी हो गया, मक्खन हो गया, तेल हो गया, इनको, है ना, ग्रहण कीजिए, गुड़ हो गया। ठीक है, तो और विटामिन ग्रहण करना है तो विटामिन तो ऐसे बहुत सारे हमारे सामने हैं, तो विटामिन भी आप ग्रहण कीजिए, विटामिन ए बी सी डी आप लोग जानते हो, पढ़े भी हो। ठीक है, इनको भी ग्रहण कीजिए। साथ ही साथ जैसे कि मैंने बात किया आप लोगों को, है ना, अब क्या चाहिए आप लोगों को, है ना, यहाँ पर अब विटामिन बात हो गया, प्रोटीन्स बात हो गया, वसा बात हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए तो आलू हो गया, चावल हो गया, है ना, इत्यादि को आप क्या कीजिए, अपने आहार में प्रतिदिन नियमित क्या करते जाइए, उसको चेंज करते जाइए। जिससे हमारा शरीर क्या हो जाएगा, है ना, हमारे शरीर को पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, सभी प्रकार के जो पोषक पदार्थ है उनकी प्राप्ति होती जाएगी। ठीक, चलिए, तो इसमें जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर, अब हमने तो इसमें खाद्य पदार्थों के बारे में बात कर लिया, तो इसमें बहुत सारे पदार्थ आते हैं, है ना, तो इन पदार्थों में, है ना, जैसे कि मैंने बात किया था प्रोटीन्स का बात किया, वैसे विटामिन भी आते हैं। तो विटामिन की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन ए बी सी डी, ठीक है, ई और के भी होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन ए किस किस पदार्थों में पाया जाता है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो विटामिन ए हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अगर विटामिन ए हमको चाहिए तो हमें क्या ग्रहण करना पड़ेगा, हमको अनाज लेना पड़ेगा, साथ ही साथ गाजर लेना पड़ेगा, अंडे के जो पीले भाग होते हैं उनको भी ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है, इन सब में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होता है ना। अभी गाजर का सीजन भी है, हलवा बनाइए और खाइए, आपको विटामिन ए भरपूर मात्रा में प्राप्त होते जाएगा। तो विटामिन ए, है ना, हमारे बॉडी को, इनको ग्रहण करने से हमारे बॉडी को पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। अगर विटामिन ए की कमी हमारे बॉडी के अंदर हो जाता है तो रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी, है ना, यहाँ लिखते भी जा रहा हूँ, देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग हो जाता है। औंधी नहीं बोल रहा हूँ, रतौंधी बोल रहा हूँ, बिल्कुल इसको याद रखिएगा, है ना। रतौंधी रोग हो जाता है मतलब रात्रिकालीन बेला में दिखाई देना बंद हो जाता है,
विटामिन ए की कमी से। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए हमें अनाज हो गया, गाजर हो गया, है ना, अंडे के पीले भाग हो गए, मछली हो गया, इत्यादि को क्या करना चाहिए, हमें अत्यधिक मात्रा में क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, जिससे विटामिन ए की जो कमी है या जो उनकी पूर्ति है वो प्राप्त होती जाएगी और ये हृदय रोग होने वाला जो खतरा है वो भी दूर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं इसमें विटामिन बी। कौन सा बात करते हैं, विटामिन बी। तो विटामिन बी जो है वो किसमें पाया जाता है, अनाज हो गया, है ना, पत्तेदार सब्जियां हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, इनमें जो है विटामिन बी जो है अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इन्हें हमें अत्यधिक मात्रा में क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, जिससे विटामिन बी जो है ना, हमारे बॉडी के अंदर बना रहेगा, है ना। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, ठीक है, बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, अर्थात इसमें है ना, हड्डी कभी कभार कैसा हो जाता है, हड्डी का टेढ़ापन भी नजर आने लग जाता है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी कैसी जाती है, टेढ़ी हो जाती है, तो बेरी बेरी रोग होता है। तो इसको हमको दूर करना है, तो हमें विटामिन बी, अभी मैंने आप लोग को बताया कि किस पदार्थ में अत्यधिक मात्रा में विटामिन बी पाया जाता है। बिल्कुल इस भोजन को हमें क्या करना है, ग्रहण करना है और उसको दूर करना है, विटामिन बी की कमी को। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन सी। तो विटामिन सी जो है, जितने भी खट्टेदार फल जो होते हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, ठीक है, इनमें सबसे प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। तो इन जैसे फलों को हमको क्या करना है, जिनमें खट्टेदार है ना, उनको क्या करना है, ग्रहण करना है। इससे की कमी से, है ना, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है ना, बिल्कुल इसको याद रखिएगा, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। तो स्कर्वी रोग को दूर करने के लिए, जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया कि जितने भी खट्टेदार जो फल हैं, नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, नींबू हो गया, है ना, तो इन सबको क्या करना है, अपने को ग्रहण करना है। इन सबको ग्रहण करने से क्या होगा, विटामिन सी की जो कमी है हमारे बॉडी के अंदर, अर्थात चमड़ी का जो रोग है वो क्या हो जाएगा, पूर्णतः क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है विटामिन सी की कमी से होने वाले रोगों को हम कैसे दूर करें। इसको हम विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग, स्कर्वी रोग। बात करते हैं विटामिन डी। तो विटामिन डी जो है, सबको पता है, विटामिन डी जो है हमको सूर्य के प्रकाश से क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, फिर भी हमें अगर उनसे पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इससे, इसके माध्यम से जिस भोज्य पदार्थ में या मेडिकल्स में हमको कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो दवाई मिलते हैं, उनको हमको क्या करना चाहिए, कैल्शियम से भरे हुए जो भोज्य पदार्थ है उनको ग्रहण करना चाहिए। इससे होगा क्या कि हड्डी जो है वो हमारा कैसा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। ठीक है, देख होता क्या है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, हड्डी का टेढ़ापन हो जाता है, चाहे हाथ की हड्डी हो, पैर की हड्डी हो, चाहे रीढ़ की हड्डी हो, इनका टेढ़ापन नजर आना शुरू हो जाता है। तो हड्डी, है ना, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, हड्डी का टेढ़ापन हो जाता है, अर्थात इसको हम लोग कहते हैं, है ना, रिकेट्स रोग कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं, रिकेट्स रोग कहते हैं। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। इस रिकेट्स रोग को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, है ना, प्रतिदिन क्या करना चाहिए, सूर्य के प्रकाश, है ना, अर्थात धूप हमको क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। इससे विटामिन डी की कमी जो है ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। और उससे कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि से भरे हुए जो भी फल आहार हमको मिलते हैं उनको भी क्या करना चाहिए, हमें ग्रहण करना चाहिए, जिसके माध्यम से हमारा बॉडी जो है वो सही साट और संतुलित रहेगा। इसके बाद बात करते हैं विटामिन ई और के। ये भी हमारे विटामिन के अंदर आते हैं, इनको भी हमें क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग, रतौंधी रोग, है ना। इसकी कमी को दूर करने के लिए हमें क्या क्या आहार ग्रहण करना चाहिए, इसके बारे में आप लोग को बताया है, जिसके माध्यम से हम रतौंधी रोग अर्थात रात में दिखाई नहीं देता उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है, अर्थात मैंने बताया आप लोग को रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी के टेढ़ापन अर्थात बेरी बेरी रोग को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या आहार ग्रहण करना चाहिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया। बिल्कुल वीडियो को रिवर्स फॉरवर्ड करके आप लोग देख लीजिएगा। बात करते हैं विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग। ठीक है, तो इसके लिए हमें कौन से आहार ग्रहण करना चाहिए, जिससे जो स्कर्वी रोग है, जो चमड़ी का रोग है, वो कैसे दूर हो सकता है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताया है। ठीक है, बात करते हैं विटामिन डी की कमी से हड्डी का टेढ़ापन होता है, जिसे हम लोग रिकेट्स रोग कहते हैं। ठीक है, इसकी कमी को दूर करने के लिए हमें क्या क्या उपाय आजमाना चाहिए, क्या क्या आहार ग्रहण करना चाहिए, भी मैंने आप लोग को बताया है। तो बिल्कुल वीडियो को रिवर्स फॉरवर्ड करके एक बार देखिएगा, और ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग लिख कर मुझे भेजिएगा जरूर। ठीक है, तो आज मैंने आप लोग को विटामिन ए बी सी डी के बारे में बता दिया, ई और के जो है उसके बारे में बताया। बात करते हैं इसमें, जैसे कि, है ना, आयोडीन युक्त नमक आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, और साथ ही साथ कई जगह पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, और कई जगह प्रचार प्रसार करने भी आता है ग्राम पंचायत, नगर निगम में। ठीक है, तो
आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। अर्थात यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा गले के पास में ऐसे सूज जाता है, बड़ा सा हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? घेंघा कहते हैं। ठीक है, तो आयोडीन युक्त नमक जो है हमें क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए, अपने आहार में उसे हमेशा लेते रहना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो आयोडीन की कमी से हमारी बॉडी में क्या कौन सा रोग हो रहा है ना? घेंघा रोग हो रहा है। यहाँ पर गर्दन के पास होता है, बड़ा सा देखा होगा, गोल सा। ठीक है, तो वो जो कमी है वो क्या हो जाता है? धीरे धीरे क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। आयोडीन की कमी से हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, तो इसलिए आयोडीन की कमी से जो घेंघा रोग हो रहा है उसे दूर करने के लिए हमें आयोडीन युक्त नमक जो है अपने पोषक जो पदार्थ होते हैं, जिनको हम खाद्य पदार्थ कहते हैं, जिसको हम ग्रहण करते हैं, उसमें हमें निश्चित रूप से क्या करना चाहिए? लेना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं उसके बाद फिर हम लोग रक्त अल्पता। क्या होता है रक्त अल्पता? रक्त अल्पता को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एनीमिया। ठीक है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों के बॉडी के अंदर है ना, जैसे कि रक्त की कमी हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रक्त अल्पता कहते हैं या एनीमिया कहते हैं। ठीक है, कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा आंखों के नीचे का भाग कैसा हो जाता है? सफेद हो जाता है। बॉडी पूरी शिथिल हो जाती है, बहुत ज्यादा थकावट महसूस करता है व्यक्ति, है ना। नाखून का जो भाग होता है वो कैसा होता है? पीला पड़ जाता है ना। यहाँ पर अगर हम प्रेस करते हैं तो वो पीला का पीला ही दिखाई देता है, सफेद हो जाता है, पूरे छत्ते पड़ जाते हैं। जीभ को बाहर निकाल कर, डॉक्टर देखोगे जब भी आप लोग जाते हो तो जीभ को बाहर निकालो, टॉर्च मारकर चेक करता है। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण जो है वो नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो इस स्थिति में उस व्यक्ति को लौह युक्त जो भी पदार्थ होते हैं उनको क्या करना चाहिए? अत्यधिक मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। जैसे कि हो गया मुनगा, हो गया पत्तेदार सब्जियां, हो गई गाजर, हो गया मूली, हो गया इत्यादि जो भाग होते हैं उनको अत्यधिक मात्रा में क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए, है ना। और कुछ हद तक इसका डॉक्टरी इलाज भी है जिसके माध्यम से इसको ठीक किया जा सकता है। रक्त अल्पता जिसको हम लोग एनीमिया कहते हैं, अर्थात खून की कमी बॉडी के अंदर, इसलिए उसे अत्यधिक मात्रा में लौह युक्त जो भी पदार्थ है, जैसे कि मैंने कहा कि पालक, पनीर आप लोग खाते हो, है ना। तो ये पालक जो है अत्यधिक मात्रा में क्या करना चाहिए? ग्रहण करना है, जिसके माध्यम से बॉडी के अंदर रक्त का संचार जो है अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होता है और वो जो रक्त की कमी है उसको क्या कर देता है? वो दूर कर देता है। ठीक है, और जो भी लक्षण नजर आते रहते हैं, जैसे मैंने कहा कि आंखों के नीचे का जो भाग होता है, जो लाल रंग का दिखाई देता है, ये वाला भाग, ठीक है, वो सफेद हो जाते हैं। जीभ का जो भाग है वो भी सफेद हो जाता है, जो लाल दिखाई देना चाहिए वो सफेद हो जाता है। ठीक है, नाखून का जो भाग हम दबाकर प्रेस करके देखते हैं तो वो जल्दी से वहां पर ब्लड नहीं बनता, रेड नहीं होता। ठीक है, तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? उस व्यक्ति के अंदर रक्त की कमी है या नहीं है उसके बारे में हम लोग जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में हमें जितने भी लौह युक्त पदार्थ है ना, जो भोज्य पदार्थ के रूप में हम ग्रहण करते हैं उसको हमें क्या करना चाहिए? अत्यधिक मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। और मैं जहां तक आप लोग को सजेशन देता हूँ कि जितना भी हो सके हमें हरे पत्तेदार सब्जियों को ही क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए, है ना। और जो भी फास्ट फूड है इत्यादि से हमें क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। ठीक है, ये पिज्जा पिज्जा जो खाते हो, है ना, मैगी, चाउमीन इत्यादि से बचिए। और जितने भी आपके घर में, है ना, जो भोज्य पदार्थ लाया जाता है मार्केट से, है ना, जो भोजन घर में बनता है उसको बिल्कुल आप ग्रहण कीजिए। उसको आप ग्रहण करोगे तो आपका सेहत भी सही रहेगा और संतुलित भोजन भी आपको प्राप्त होगा। हम क्या करते हैं? मैगी, चाउमीन, है ना, पिज्जा, है ना, बर्गर, मोमोज इत्यादि खाते हैं। ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए तो ठीक है, कुछ हद तक तो फायदेमंद पहुंचाएगा, लेकिन हम अपने आहार में अगर उसे डेली अपने आहार में ले रहे हैं तो वो क्या करेगा? हमारे नुकसानदेह भी हो सकता है। कभी कभार पेट दर्द हो जाता है तो, और कुछ कमजोरी नजर आ जाती है, तो ये बहुत सारे रीजन होते हैं, है ना। और वैसे भी कोरोना काल चल रहा है ना। घर में बना रहे हो तो बहुत बात अच्छी है, लेकिन बाहर से आप मंगा कर खा रहे हो, कौन कैसे बना रहा है, किस स्थिति में बना रहा है ना, इसको भी आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इसलिए बाहर के जो भी भोज्य पदार्थ उसको भी खाना प्लीज बंद कर दीजिए। घर में जो भोजन बन रहा है उसे आप ग्रहण कीजिए। मम्मी इतने प्यार से आपके लिए बनाती है, बिल्कुल आप ग्रहण कीजिए। आपका सेहत भी अच्छा रहेगा, आप भी अच्छे रहेंगे और आपका परिवार भी अच्छा रहेगा। ठीक, तो आज के लिए इतना बहुत है। और जो भी होमवर्क मैंने आप लोग को दिया है उसको बिल्कुल आप लोग कंप्लीट करके मुझे भेजिएगा जरूर। और बाकी जो 4-5 टॉपिक बच गया है उसके बाद ये अध्याय जो होगा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद।